हेलो एंड वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं बोला था, मैग्नेटिक इफेक्ट का लास्ट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें से 3 चीज़ मैं बताऊँगा। पहला है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और तीसरा है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। मतलब उसको बोलते हैं राइट हैंड रूल सिंपली बोलते हैं, या मैक्सवेल का क्रॉस क्रीव रूल भी बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग शुरू करते हैं मैक्सवेल का क्रॉस क्रीव रूल से या राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल में हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या एक ठीक है करंट का सिर्फ डायरेक्शन दिया होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक करंट इधर से फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट इधर से फ्लो कर रही है, तो हम लोग को इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड रूल का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें जो थंब होगा, ठीक है, जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और जो सारी उंगलियां हैं, ठीक है, ये उंगलियां उधर सिर्फ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो मुड़ने के जिधर से मुड़ेगी मतलब ये करंट इधर जा रहा है, अगर फ्लो इधर कर रहा है और मुड़ इधर रही है, तो मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर यह डायरेक्शन अगर नीचे जाए, अगर करंट नीचे जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो थंब है वो नीचे पकड़ेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे और फिर अपना हाथ का उंगलियां को मोड़ लेंगे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मुड़ी, मतलब ये करंट का डायरेक्शन है नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, और ये जो डायरेक्शन है इधर से, मतलब जिस डायरेक्शन में उंगली मुड़ी है, सब सारी उंगलियां, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम लोग को अगर करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग को पता करना है, तो हम लोग राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग ये पता कर सकते हैं। अब दूसरा में आप लोग आते हैं मैक्सवेल का लेफ़्ट हैंड रूल। मैक्सवेल का लेफ़्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम लोग को अगर करंट पता है, ठीक है, अगर करंट पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम लोग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो उसके लिए हम लोग लेफ़्ट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो ये रूल का क्या कहता है, ठीक है, अगर हम लोग को मान लेते हैं ये जो मिडिल फिंगर है, ये 4 फिंगर है, थंब है, ठीक है, तो मिडिल फिंगर अगर हम लोग को करंट का डायरेक्शन शो कर रही है, और जो 4 फिंगर है, ठीक है, वो हम लोग को अगर फोर्स का डायरेक्शन शो कर रही है, जो थंब होगा, ये थंब होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगी किधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि जो थंब है, थंब के परपेंडिकुलर में ये 4 फिंगर होगा, और तीनों 4 फिंगर और थंब के परपेंडिकुलर में एक होगा ये मिडिल फिंगर। तो इस डायरेक्शन में हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं उंगलियों को, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर करंट इधर जा रही है, ठीक है, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यही अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन ऐसे चेंज कर देते हैं, तो अगर करंट नीचे लग रहा है, ठीक है, तो करंट अगर नीचे लग रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इधर लगेगा, और जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और फोर्स इधर लगेगा। इसका उपयोग हम लोग जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें से किए थे। ठीक है, हम लोग को फोर्स पता करना था कि जो कॉइल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मूव करने के लिए हम लोग को फोर्स पता किए थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर था, इधर बार था, मतलब ये इधर मैग्नेट था, मैग्नेट का जो पोल था एक इधर था, एक नॉर्थ था, एक साउथ था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, ठीक है, और करंट इधर जा रही है थी। ठीक है, तो मतलब ए डायरेक्शन में, जैसे देखिए, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर शो कर रही है। ठीक है, तो ये अपर में लगेगा, ठीक है, ये अप करेगा, मतलब वही है कि पहले अप करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी, ठीक है, करंट इधर से करेगी, तो फोर्स नीचे लगेगा, तो मतलब कॉइल इधर नीचे जाएगा। पहले ये ऐसे जाती थी, ठीक है, तो पहले ऊपर लगता था, फिर नीचे लगता था, फिर करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता था। ठीक है, तो इसका हम लोग मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ किए थे। अब लास्ट में होता है कि राइट हैंड रूल का जो फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल है, उसमें से क्या कहता है कि उसमें से ये बोलता है
कि हम लोग को अगर करंट पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम लोग जानेंगे कि जो कंडक्टर का मूवमेंट है, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अगर मूवमेंट ऑफ कंडक्टर पता है और मैग्नेटिक फोर्स पता है तो हम लोग करंट का डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें से जो मिडिल फिंगर है वो करंट का शो करेगी, ठीक है, ठीक है। और ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और जो ये थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स का जो मूवमेंट है ऑफ कंडक्टर है, जो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है उसको शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, ये जो है ये थंब और जो ये फोर फिंगर है वो ये परपेंडिकुलर में होगा, और जो ये मिडिल फिंगर है ये भी परपेंडिकुलर में, तीनों परपेंडिकुलर में होगा, ये भी परपेंडिकुलर में है, ये भी परपेंडिकुलर में है। तो मतलब कि अगर ये हम लोग को मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर इधर हो रहा है और ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो हम लोग को करंट इधर लगेगा, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग ये करते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इस तरह लग रहा था और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर ये था, ठीक है, अपर साइड में मूवमेंट ऑफ कंडक्टर था। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो करंट है, ठीक है, वो करंट वो उधर से इधर आएगा, ठीक है। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर तो इधर होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो ये स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर इधर है, अब समझिए कि अगर ऊपर में मूवमेंट ऑफ कंडक्टर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जो था, ये तीन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका हम लोग यूज़ जो फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, और जो एक राइट हैंड रूल है या फिर मैक्सवेल का क्रॉस स्क्रू रूल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को का डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो गया, अगर करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है, राइट हैंड रूल से करंट पता हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी पता हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम लोग को फोर्स भी पता हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। और तीसरा में क्या है कि हम लोग करंट पता करने के लिए, अगर करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पता है, मैग्नेटिक फोर्स पता हो और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर पता है, तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फोर्स पता है तो फिर हम लोग को करंट का डायरेक्शन भी पता होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग सही से समझिए। और ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं, ठीक, कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो नया नया वीडियो आएगा उसको आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।